हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सब अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही बढ़िया? चलिए, बहुत अच्छा। आप सब मेहनत करिए और अच्छा खासा मेहनत करिए और पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है? बाकी सब भगवान की कृपा होगा, सब अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करते रहिए और जितनी चीजें बताई जा रही हैं सारी चीज आप लोग रिवीजन मारते रहिए और बात को समझते चलिए। देखिए, ये जो सीटेट का एग्जाम है, आप लोग जुलाई 2026 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सीडीपी सीडीपी में आप लोग केवल कहानी की तरफ बात को समझिए, बच्चे को भगवान समझिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आप लोग प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है? सब बच्चे को पढ़िए। आप अपने स्तर से अगर उत्तर देना शुरू कर देंगे तो आप सीटीटी एग्जाम से कहीं बहुत रिजल्ट से दूर चले जाएंगे। ठीक है? आप अपने स्तर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर न दें, सीधे आप बच्चे हो, बच्चा बन जाइए, खुद आप बच्चा बन जाइए, अपने स्तर समझ जाइए कि मैं ही बच्चा हूं, तो मैं किस तरीके से उसे हल करूंगा, क्या भी सोल्यूशन हो सकता है, मैं किस तरीके से समझ सकता हूँ। सेम वही रूल फॉलो हो जाएगा बच्चों पर और वही आपको आपके रिजल्ट के करीब ले जाएगा। ठीक है? इस तरीके का थिंकिंग रखना है। चाइल्ड इज गॉड, बच्चे को भगवान समझना है। बच्चे को कहीं पनिशमेंट की बात करना ही नहीं है। अगर आप बच्चे को पनिशमेंट की बात करेंगे, दंड की बात करेंगे, दंड देना, तो ठीक है। अगर इस तरीके से आपके अंदर कोई समस्या चल रही है तो आप सीटीटी रिजल्ट से बहुत दूर। ठीक है? तो मैं देखिए, मे भी हो सकता है कि आज ही अगर आपको मैं पॉजिटिव निगेटिव का टैग वर्ड आज ही अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है? तो आप लोग अभी से पॉजिटिव और निगेटिव जब टैग वर्ड आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये इतना समझ जाइए कि आप 8 से 10 नंबर आप कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है? और बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं आप लोग उसे समझिए, अच्छे से समझिए और समझते चलिए और पीवाईक्यू पर विशेष फोकस करिए। ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक हमारा है नेचर और आज हम लोग पढ़ने वाले, देखिए अभी हम लोगों ने कल विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के विषय में बात किया कि कितने भागों में हम लोग बात करेंगे, तो हमने कल 3 भागों में देखा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और सभी को 2-2 भागों में तोड़कर हमने अच्छी तरीके से समझा था कि किस बालक का कितना क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है। कल ये विषय में बात हुई थी, कब सीखने की गति तेज होगी, कब सीखने की गति कम होगी। ठीक है? क्षेत्र कितना होता है, कितना व्यापक क्षेत्र है शैशवावस्था का, कितना व्यापक क्षेत्र है बाल्यावस्था का, कितना व्यापक क्षेत्र किशोरावस्था का है। कल ये सारी बातें हम लोग हो गई थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज नेचर। ओके? शैशवावस्था की शैशवावस्था जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। आज हम लोग इसी के नेचर पे हम लोग बात करने वाले हैं और एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, पहले सुनिए, जो बात जो आते हैं आप लोग सुनिए। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। शैशवावस्था का क्षेत्र केवल परिवार तक ही होता है। शैशवावस्था का क्षेत्र कहाँ तक होता है? परिवार ही तक होता है। शैशवावस्था में सीखने की गति जो है वह कैसी होती है? तीव्र होती है। शैशवावस्था में सीखने की गति कैसी होती है? वह तीव्र होती है। शैशवावस्था में जो बालक होता है उसके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों क्या होते हैं? तीव्र गति से होते हैं। शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी दोनों गति तीव्र होते हैं। ठीक है? और शैशवावस्था में जो मोरालिटी है, नैतिकता, नैतिकता का अभाव होता है। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है और शैशवावस्था में एक गुण पाया जाता है, और जो गुण है क्या है? अनुकरण। जो बालक होगा, बालक अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। अगर आपके परिवार में छोटा बच्चा है, शैशवावस्था का बालक है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, यानी 2 के बाद अगर हम देखेंगे उत्तर किशोरावस्था में, शैशवावस्था में उत्तर शैशवावस्था की बात किया जाए, उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक जब बात किया जाए बच्चे का, देखिए जन्म से अगर 0 से 2 वर्ष उठाएंगे पूर्व शैशवावस्था, तो पूर्व शैशवावस्था में बालक उतना मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आती, उतना उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती है तो वह बात कर सके, बातों को समझ सके। तो ऐसा नहीं है। जब हम उत्तर शैशवावस्था की बात करेंगे 3 से 6 वर्ष के बीच में, तो वहां ये सारी बातें आपको मिलेंगी, समझ में आएगी। और वहां जो बालक है वो अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण का मतलब यह होता है कि अगर परिवार में गार्जियन जो भी है, माता पिता, अगर परिवार में गाली से देकर बात करेंगे तो बच्चा भी गाली ही सीखेगा। ठीक है?
अगर आप खड़ी में बात करेंगे बच्चे से तो बच्चा के ऊपर खड़ी भाषा में ही बात होगी, वो भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप घर में कहेंगे पानी लाओ, आप बोल रहे हैं पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, तो बच्चा वही सुन रहा है, ठीक है। और बच्चा अनुकरण के माध्यम से वह भी बोलेगा पानी लाओ पानी दे। अगर आप कहें पानी दे तो वो भी कहेगा पानी दे, ठीक है। अगर आप गाली देकर बात करेंगे तो वो भी बच्चा, नॉर्मल सी बात है, तो वो भी सीधा गाली ही देकर बात करेगा, ठीक है। बच्चा कोई सीख कर नहीं आता, जो भी सीखेगा यही सीखेगा। अच्छा, इसमें जो शैशवावस्था के बच्चा होता है, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर कोई भी बात होगा तो यह बच्चा रिपीट करेगा, यह बच्चा क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसमें रिपीटिशन होता है, बच्चा कोई भी बात सुन लेगा तो उसको रिपीट करता है, रिपीट करता है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें कल्पना की सजीवता होती है, इसमें कल्पना की सजीवता होती है। कोई भी कल्पना करेगा, उसको हमेशा लगेगा कि अगर गुड्डी गुड्डा के साथ खेल रहा है तो उसको लगेगा कि यार गुड्डी गुड्डा में भी जान है, गुड्डी गुड्डा भी जीवित है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी खाना खाएंगे। अगर वो खाना खाएगा ना तो गुड्डा गुड्डी को भी खिलाएगा, साथ में बैठा तो उसको भी खिलाएगा, बोलेगा नहीं इसमें भी जान है। आप लोग देखिए, आपके घर का अगर बच्चा होगा तो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये भी जिंदा है, इसमें भी जान है, अपने साथ बैठाएगा। अपने को नहाएगा जब तो उसको भी ले जाएगा साथ में नहलाने, ये भी नहाएगा। अपने को खाएगा तो उसको भी खिलाएगा, और फिर सोने जाएगा ना तो उसको भी साथ में ले जाएगा सोने के लिए। तो ये शैशवावस्था के बच्चों का लक्षण है, ठीक है। और इसमें जिज्ञासु प्रकृति होते हैं, ये जो बालक होते हैं ना, ये जिज्ञासु प्रकृति होते हैं। जो शैशवावस्था के बालक होते हैं ये जिज्ञासु प्रकृति होते हैं, और इसके अंदर जिज्ञासा होती है। ये बालक अगर आपके साथ, आप कहीं मेले में चले गए ना, कोई चीज, कोई वस्तु है, कोई चीज आप देख रहे हैं मेले में, तो ये बालक अगर किसी चीज पे अगर ये ध्यान दे दिया, देख लिया, तो उसकी 50 तरीके का क्वेश्चन करेगा, 50 तरीके से आपसे पूछेगा कि ये कैसे है, तो इसमें कैसे का है, दो दो पैर है इसमें, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा। अगर जैसे पक्षी देख लिया ना, शैशवावस्था का अगर बालक है, पक्षी देख लिया, तो पक्षी एरोप्लेन उड़ेगा ना, तो एरोप्लेनों को बोलेगा कि पक्षी ये है। और पक्षी उड़ा, अगर वो जहाज उसके दिमाग में बैठ गया है तो जो चिड़िया पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उसको भी वो जहाज ही बोलेगा, ठीक है। तो और इसमें शैशवावस्था में एक ओडिपस ग्लैंड होता है, और इसमें बालक में अगर ओडिपस ग्लैंड और एक इलेक्ट्रा ग्लैंड, दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं शैशवावस्था के बालक में। जिसमें से इसका मतलब ये है ना कि अगर ओडिपस ग्लैंड है ये बालक में पाया जाता है। ओडिपस ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये बालक अगर लड़का है तो ये मातृ के प्रति बहुत प्रेम रखता है, ठीक है। समझना चाहिए, माता के प्रति इसके अंदर प्रेम का भाव अधिक होता है ओडिपस ग्लैंड में। अगर इलेक्ट्रा ग्लैंड है तो इलेक्ट्रा ग्लैंड जो है वह बालिकाओं में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रा ग्लैंड लड़कियों में पाया जाता है और लड़कियों में इसका विपरीत होता है। तो ये जो जितने भी बालिकाएं होती है, लड़कियां होती है, ये पिता के प्रति प्रेम रखती हैं, इनके पास इलेक्ट्रा ग्लैंड के रीजन होता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं बालका बालका बालक, और इनमें ओडिपुलस ग्लैंड पाया जाता है, और ये मातृ के प्रति इनके अंदर अधिक प्रेम होती है। अच्छा, एक चीज और, शैशवावस्था के बच्चे जो है ना, वो अपने भावनाओं को मूल प्रवृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर इनके मान लीजिए जैसे भूख लगेगा तो ये रो कर अपने अभिव्यक्त करेंगे। अगर इनको सुसी पोटू है, पोटिया कुछ भी, तो ये भी मूल प्रवृत्ति के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। उसी से पता चलेगा, इनके माता को समझ में आ जाएगा कि बच्चा रो रहा है, कहीं पीड़ा है, कष्ट है, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ये क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना ये कि कल्पना की सजीवता पाई जाती है, ये चीजें आपकी हो गई, ठीक है। और चलिए, अब सारी चीजें लगभग लगभग हमने बात कर लिया है। और एक एक चीज, अच्छा, एक वैलेंटाइन साहब हैं, सीखने का आदर्श काल इन्होंने माना है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो सीखने का आदर्श काल जो है किसके अकॉर्डिंग है, एक वैलेंटाइन महोदय के अनुसार। और जो सिमन फ्रायड है, एक कामुकता के बारे में बात करते हैं कि कामुकता की अधिकता पाई जाती है किसमें, शैशवावस्था में। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जैसे बच्चा बालक, जैसे भी बच्चा जो बालक है वो बाल्यावस्था में अगर एंट्री लेगा तो वहां पे कामुकता की भावना फिर कम हो जाती है, मंद हो जाती है। लेकिन जैसे किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर ये कामुकता की भावना फिर प्रबल हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, लगभग लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, और अब हम एक एक चीज को टेक डाउन करेंगे, और आप सब अच्छे से नोट करिए, उसके बाद फिर समझेंगे एक बार, फिर आगे चलेंगे, ठीक। सारी बात को आप लोग अच्छे से पहले समझते चलिए। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं, और एक एक चीज, जितनी बातें हम लोगों ने अभी समझा, सारी बात अब हम लोग नोट करके एक एक चीजों को देखेंगे। इस अवस्था के बालकों का क्षेत्र सीमित होता है। इस अवस्था के बालकों, किस अवस्था के भैया, शैशवावस्था के, किस अवस्था के, शैशवावस्था के बालकों का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
इस अवस्था के बालकों का सीखने की गति सबसे कैसी होती है भैया? सबसे तीव्र होती है। कैसी होती है? सबसे तीव्र होती है। किस अवस्था के बालकों की गति सीखने की सबसे तीव्र होती है? तो शैशव अवस्था के बच्चों की जो सीखने की गति है वो सबसे तीव्र होती है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक है वेलेंटाइन साहब। कौन? वेलेंटाइन साहब। वेलेंटाइन साहब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। क्या माना है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। किसके अकॉर्डिंग? वेलेंटाइन महोदय के अकॉर्डिंग। ओके, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? तो सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज को। ठीक, इन्फेंसी स्टेज कितने वर्ष तक? 0 से 6 वर्ष तक। ठीक, आगे चलिए। सिगमंड फ्रायड साहब के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार अगर हम देखें तो शैशवावस्था को इन्होंने बताया कि कामुकता की भावना सबसे प्रबल होती है। कामुकता की भावना सबसे प्रबल होती है। किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार कामुकता की भावना सबसे प्रबल होती है। अभी हम लोगों ने बात किया था ओडिपस ओडिपस ग्लैंड एंड इलेक्ट्रा ग्लैंड। जो ओडिपस ग्लैंड है ये मातृ प्रेम अधिक होती है, ये बालक में पाया जाता है। ओडिपस ग्लैंड जो है यह बालक में पाया जाता है और इससे ओडिपस ग्लैंड से माता के प्रति अधिक, जो बालक होगा, लड़का जो होगा, लड़का में ओडिपस ओडिपस ग्लैंड पाया जाता है और लड़के में माता के प्रति प्रेम की भावना अधिक होती है। बालिका जो होती है, लड़कियां, उसमें इलेक्ट्रा ग्लैंड पाया जाता है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्लैंड पाई जाती है और ये इनमें पिता के प्रति अधिक प्रेम होती है। ठीक है, तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्लैंड और लड़कों में ओडिपस ग्लैंड। ओके, सिगमंड फ्रायड साहब के अनुसार कामुकता की भावना शैशवावस्था में सबसे प्रबल होती है। वैलेंटाइन साहब के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना है। इस अवस्था में बालकों का सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। इस अवस्था के बालकों का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित का मतलब इस अवस्था के बालकों का क्षेत्र केवल परिवार होता है। केवल क्या होता है? परिवार होता है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया है और समझ में आ गया तो सारी बातें आप लोग टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सभी चीजों को आप लोग अच्छे से टेक डाउन करते चलिए। एक एक बात, एक एक चीज आप लोग अच्छे से समझिए, सुनिए और कापी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने चीजें मैं लिख रहा हूं सभी आपको ये प्रश्न में दिखाई देंगे। ठीक है, ऑप्शन बनकर, ये सीधे ऑप्शन बन बनकर आएंगे। ठीक, तो सभी चीजों को आप लोग अच्छे से समझते चलिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और 5वां नंबर से शुरू फिर करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था के बालकों में बुद्धि का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो किस अवस्था में बालकों का विकास का बुद्धि का जो विकास है किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो ये इन्फेंसी स्टेज है। शैशव अवस्था में ही जो बालक होता है उसके बुद्धि के विकास का प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में बुद्धि का विकास का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो शैशव अवस्था में जो बालक होगा उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है और बुद्धि का विकास का प्रारंभ भी शैशव अवस्था में होगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रारंभ शैशव अवस्था में हो जाता है। 7वां नंबर देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में एक गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? जो कि अनुकरण का गुण। कैसा गुण? अनुकरण का, जो सुनकर बच्चा सीखता है। नंबर दूसरा, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 8वां नंबर देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। कैसी चीज पाई जाएगी भैया? कल्पना की सजीवता पाई, जो भी सोचेगा सब सजीव सोचेगा, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। 9वां नंबर में देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में नैतिकता का अभाव होता है। मैच्योर तो होते नहीं है बच्चे, इनके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई जैसे कि सीनियर कोई है, सर है, कोई इनसे बड़ा है तो रिस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं है। ठीक है, ये इनके अंदर नैतिकता का अभाव है। कोई भी रिस्पेक्ट जैसी चीजें उनको पता नहीं होंगी। ठीक है, शोक क्या है, दुख क्या है, ये सब बच्चे को उसको पता नहीं होगी, जो बच्चा शैशवावस्था में होगा। आगे ध्यान देना। 10वां नंबर। इस अवस्था का बालक अपने व्यवहारों का अथवा संवेगों का प्रदर्शन, यानी अगर वो खुश रहेगा तो भी कैसे वो अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वो हंस कर देगा। खुश रहेगा तो हंसता रहेगा,
दुख ही रहेगा, कहीं कष्ट पीड़ा कुछ है तो रोकर प्रस्तुत करेगा, ठीक है, वह रोकर बताएगा, ठीक है, भूख लगेगी तो भी रोकर बताएगा, ठीक, तो अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही करता है प्रदर्शन, ठीक है। क्या क्या इस अवस्था का बालक अपने व्यवहारों अथवा संयोगों का प्रदर्शन कैसे करता है, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग जस्ट फटाफट टेक डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से फटाफट करते रहिए, ठीक है, सारी चीजें आप लोग नोट करिए, ठीक, एक भी चीज को हल्के में न लें। और आपको एक बार फिर से हम सजेस्ट कर दें, देखिए इनसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सब जो बच्चे परेशान हैं, जिसे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, भीड़ में चल रहे हैं, जैसे सब चल रहे हैं उसी तरीके से ये भी चल रहे हैं, और रिजल्ट आप लोग के सामने, आप लोग देख रहे हैं कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूंगा कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये जो बुक है प्रैक्टिस सेट का, ये देखिए प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी स्तर का 1 to 5 के लिए है, आप लोग अच्छे से इसे परचेज कर लीजिए। और इसका मैं रेट बता दूं, इसका रेट 6,695 रुपए का है, कितने का, 695 रुपए का। और ये सीटीटी 2011 परीक्षा तिथि 26 जून 2011, 26 जून 2011 का पेपर तब से लेकर दिसंबर 2024 तक का मैं परचेज किया था। अब फिलहाल अगर आपको मिलेगा, अगर नया आ गया होगा तो 26 का भी हो सकता है कि जो फरवरी में हुआ एग्जाम वो भी आ जाए, और नहीं तो यही तक ले लीजिए आप, यही बुक आप मार्केट में देखिए, अगर कहीं मिल जाए तो आप इसे जरूर ले लीजिए, ठीक है। 100% गारंटी हमारी है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। ये पुस्तक है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे तो मैं और नजदीक कर दूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बुक को एकदम पहचान लीजिए, यही किताब लेना है और इसी से नैया पार हो जाएगी आप सबकी, ठीक है। तो आप लोग यही बुक आप लोग परचेज करिए और प्रैक्टिस सेट करिए। आज बच्चा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर एक बार बुक को और बता दें, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता दिया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आप सब अच्छे से ध्यान दें। 11 नंबर कहता है, ध्यान से समझिएगा, इस अवस्था के बालकों में आत्म प्रेम व स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम, स्वप्रेम, ये स्वयं से अपने से ही बात करेंगे, अपने से ही मस्त रहेंगे, अपने में ही आत्म प्रेम स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, अर्थात नर्सिज्म की भावना पाई जाती है। पूछे तो नर्सिज्म की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, तो नर्सिज्म की अवस्था किस अवस्था में, तो शैशव अवस्था में पाया जाता है। और नर्सिज्म मतलब आत्म प्रेम, स्वप्रेम, स्वयं से प्रेम, आत्म प्रेम, ठीक है, ध्यान देना। 12 नंबर कहता है कि इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की अवस्था कहा है। समायोजन की अवस्था, समायोजन का मतलब कि अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग, कोई भी मौसम हो, कोई भी कहीं स्थान हो, अपने आप को समायोजित कर लेना ही समायोजन कहलाता है। तो इस अवस्था के बालकों, इसमें इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की अवस्था कहा है, समायोजन की अवस्था कहा है। 13 नंबर देखते हैं, इस अवस्था के बालकों की खेलने की अवस्था, तो बालक की खेलने की अवस्था, खिलौने की अवस्था नहीं, खेलने की अवस्था, तो कौन सी होगी खेलने की अवस्था, ध्यान देना, शैशवावस्था, ध्यान देना, उत्तर उत्तर शैशवावस्था में जाएगा, ध्यान देना ये भी बात। 14 नंबर देखते हैं, इस अवस्था को बक्की अवस्था कहते हैं। बक्की अवस्था का मतलब, ध्यान देना, और छोटे बच्चे अगर घर में होंगे तो ध्यान से देना, आप लोग ये आपस अपने में ही बाबा बाबा आ बाबा, चाचा चाचा, पापा पापा, काका काका, अपने आप में ही बात करते रहते हैं, ठीक है, आप ये छोटे बच्चों को ध्यान देना, तो इसलिए इसे बक्की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था के जो बच्चे होंगे, जो शैशवावस्था में होंगे, वो बक्की अवस्था इसी को ही कहते हैं। 15 नंबर, इस अवस्था को पूर्व विद्यालयी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को पूर्व विद्यालयी अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब 5 साल का होगा, 4 साल का होगा, 3 साल के प्लस में जब होगा बच्चा, तो विद्यालय की पूर्व विद्यालयी अवस्था हो जाएगा, वहीं से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो पूर्व विद्यालयी अवस्था जो है वह शैशवावस्था ही है। इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। इस अवस्था को जीवन का
सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। किसको? इन्फेंसी स्टेज। किसको? इन्फेंसी स्टेज को। तो ये सारी बातें, सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। आज हमने पढ़ा इन्फेंसी स्टेज का नेचर, शैशवावस्था का प्रकृति हम लोगों ने पढ़ा, नेचर पढ़ लिया। और इसमें हम लोगों ने 16, कितने? 16। इसके हम लोगों ने जो विशेषता है, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, हम लोगों ने 16 विशेषताएं पढ़ा। ठीक है, तो बस आई होप कि इसके बाहर शैशवावस्था की अगर बात करेगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो आप लोग इस सारी चीजों को अच्छे से लिखिए, अच्छे से तैयार करिए और पीवाईक्यू लगाइए। फिर बताइए कि कैसा आप लोगों का समझ में आ रहा है, जो चीजें चल रही हैं आपको समझ में आ रही है। सारी चीजें कहानी की तरह आप लोग पढ़िए, कोई चीज रटना नहीं है। 1 से 2 बार आप रिवाइज करिए, नोट्स को तैयार करिए, नोट्स में उतारिए, लिखिए सारी बात को 1 से 2 बार रिवाइज करिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। नोट्स को रीड करते जाइए, पीवाईक्यू लगाते चलिए और एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपका 25 से 27, 28 नंबर आपके सीडीपी में बनने लगे हैं। पेपर 5, पेपर 2 ये सीडीपी की क्लास दोनों के लिए सेम है, इसके अलग नहीं पढ़नी है। ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में सीडीपी की क्लास एक ही क्लास में चलेगी। ठीक है, सीडीपी अलग से नहीं पढ़नी है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था का नेचर। कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज का कल हम लोग नेचर पढ़ने वाले हैं और आप सब इसे नोट करते जाइए। सारी चीजें जो भी लिखवाई जा रहे हैं आप कहानी की तरह सुनिए, जरूर सुनिए। अब ये नहीं कि बस केवल पिक्चर की तरह देखें, आप कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिए। जब भी क्लास करिए आप कॉपी कलम अपने साथ में लेकर बैठिए। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं और तैयारी एकदम लगे रहिए, मन से लगे रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।